पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग करीब 3 से 4 वीडियो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे आंदोलनों की जो संख्या है वो काफ़ी है। जैसे कुछ प्रमुख नागरिक विद्रोह हुए थे, उसके बाद आपका जनजातीय विद्रोह हो गया, कृषक विद्रोह हो गया, मजदूर आंदोलन हो गया, उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। उन सब पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इस कारण इस टॉपिक को हम लोगों को करीब 3 से 4 वीडियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमुख नागरिक विद्रोह से, इसके अंतर्गत जितने भी विद्रोह हुए थे पहले हम लोग उन पे चर्चा करेंगे, उसके बाद जनजातीय विद्रोह पे चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक के बीच में चला था। इसका कारण क्या था? वर्ष 1770 में भीषण अकाल पड़ा था। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर लगे प्रतिबंधों से सन्यासी लोग बहुत क्षुब्ध हुए थे। सन्यासियों ने जनता से मिलकर कंपनी की कोठी तथा कोष पर आक्रमण किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था द्विज नारायण। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी विद्रोह होता है तो उसके प्रमुख नेता कौन थे और वो किस सन में हुआ था, ये दोनों चीज़ें आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। सन्यासी विद्रोह एक कारण से और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस विद्रोह का उल्लेख अपने आनंद मठ में किया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि सन्यासी विद्रोह में कि आनंद मठ में किस विद्रोह की चर्चा की गई है, तो वो सन्यासी विद्रोह है। अगला देखते हैं फकीर विद्रोह। ये 1776 से 77 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था मजनूम शाह व चिराग अली शाह ने। क्रम से मुसलमान धार्मिक फकीरों के इस विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। भवानी पाठक व देवी चौधरानी ने भी इस विद्रोह में सहायता की थी। कौन थे इसके प्रमुख नेता? एक थे मजनूम शाह और चिराग अली शाह, और भवानी पाठक और देवी चौधरानी ने इस विद्रोह में सहायता की थी। फकीर विद्रोह का समय क्या? 1776-77। उसके बाद आता है आपका चुआर विद्रोह। ये 1766 से 72, उसके बाद 1795 से 1816 के मध्य हुआ था। इसका कारण क्या था? अकाल तथा बढ़े हुए भूमि पर कर तथा अन्य आर्थिक संकटों के कारण पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने हथियार उठा लिया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? दुर्जन सिंह इसके प्रमुख नेता थे। दोस्तों याद रखिएगा, चुआर विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ये बंगाल के मिदनापुर में हुआ था और इसके प्रमुख नेता थे दुर्जन सिंह। विजयनगरम के राजा का विद्रोह। कारण क्या था इसका? 1765 ईस्वी में कंपनी ने उत्तरी सरकार जिलों को प्राप्त कर उन पे काफ़ी कठोरता से शासन किया था। यहाँ तक कि 1794 ईस्वी में कंपनी ने वहाँ के राजा को अपनी सेना भंग करने तथा 3 लाख रुपए अतिरिक्त देने को कहा था। तो राजा ने विद्रोह कर दिया था, और इस विद्रोह का क्या नाम है? विजयनगरम के राजा का विद्रोह। कब हुआ था? 1794 में। अगला दीवान वेलुटम्पी विद्रोह, ये 1805 में हुआ था। कारण क्या था इसका प्रमुख? ट्रावनकोर के दीवान ने वेलेजली की सहायक संधि से तथा अंग्रेज रेजिडेंट से धृष्टतापूर्ण व्यवहार से असंतुष्ट होकर विद्रोह कर दिया था। कौन से सन में हुआ था दीवान वेलुटम्पी विद्रोह? 1805 ईस्वी में। अगला देखते हैं कच्छ का विद्रोह। पहले इसका कारण जान लेते हैं। 1819 में कच्छ के राजा भारमल को अंग्रेजों ने हटाकर वहां का वास्तविक शासन एक अंग्रेजी रेजिडेंट के अधीन प्रतिशासक परिषद को कर दिया था। इस परिषद द्वारा किए गए परिवर्तनों तथा अत्यधिक भूमि कर लगाने के कारण लोगों ने विद्रोह कर दिया था। पुनः यह 1831 में भी इसका विद्रोह हुआ था। अगला देखते हैं दोस्तों बघेरा विद्रोह। इसका समय था 1818 से लेकर 1820 तक। इसका कारण क्या था? बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरा लोगों से अधिक कर प्राप्त करने का प्रयास किया था।
जिस कारण बघेरा सरदार ने 1818-19 के बीच में विद्रोह कर दिया था। पाइका विद्रोह, ये 1817 में हुआ था। उड़ीसा के खुर्दा में पाइकाओं ने भच्छी जगबंधु के नेतृत्व में यह विद्रोह किया था। पाइका विद्रोह याद रखिएगा 1817 में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? भच्छी जगबंधु ने इसका नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं अगला, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह, ये 1824 से 29 तक के बीच में हुआ था। इसका कारण था कित्तूर यानी कर्नाटक के स्थानीय शासक की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनके उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दिया था। उनकी विधवा चेन्नम्मा ने यह विद्रोह किया था। किसने? उनकी विधवा चेन्नम्मा ने इसका विद्रोह किया था। कब हुआ था ये? 1824 से 29 के बीच में। रमोसी विद्रोह 1822 से 29 तक इसका समय है। कारण क्या है? रमोसी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। कारण क्या है? पश्चिमी घाट के निवासी रमोसी जाति के लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन पद्धति तथा शासन से अप्रसन्न होकर 1822, फिर 1825 से 26 और 1829 में विद्रोह किया था। चित्तर सिंह इसके नेता थे। दूसरी बार इस विद्रोह के नेता उमाजी थे। पहली बार इसके नेता कौन थे? चित्तर सिंह, और दूसरी बार थे इस विद्रोह के नेता उमाजी। अब आगे देखते हैं वहाबी विद्रोह। 1820 से 70 के मध्य में ये वहाबी विद्रोह हुआ था। कारण क्या था इसका? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल बहाव थे। भारत में इसके प्रवर्तक सैयद अहमद राय बरेलवी थे। सैयद अहमद भारत को दारुल इस्लाम में बदलना चाहते थे। उन्होंने सिराज-ए-मुस्तकिन नामक अपनी पुस्तक से अपनी विचारधारा को प्रचारित किया था। भारत में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। दोस्तों ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि वहाबी आंदोलन का भारत में प्रमुख केंद्र क्या था? तो भारत में प्रमुख केंद्र पटना था। इसके अन्य केंद्र थे सिथाना व मुल्का। इन्होंने संपूर्ण देश में अंग्रेज विरोधी भावनाओं का प्रसार किया। विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम अब्दुल्ला इसके प्रमुख अन्य नेता थे। अगला देखते हैं फैरेजी विद्रोह 1838 से 1857 तक। कारण शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह जमींदारों के अत्याचारों के विरोध में 1838 से लेकर 1857 के मध्य तक चला था। फैरेजी लोग धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के प्रतिपादक थे तथा शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। अब अगला देखते हैं दोस्तों पागलपंथी विद्रोह। कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। 1840 से 1850 के मध्य ये चला था। यह अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसको उत्तर बंगाल के करमशाह और उसके बाद उनके पुत्र टीटू ने आगे बढ़ाया था। यह राजनीतिक तथा धार्मिक विचारों से प्रभावित थे। दोस्तों ये सारे जो विद्रोह थे ये प्रमुख नागरिक विद्रोह थे। अब हम लोग जनजातीय विद्रोह पे चर्चा करेंगे। जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत सबसे पहले भील विद्रोह की हम लोग चर्चा करेंगे। ये 1812 से लेकर 19, फिर 1825, फिर 1921 में ये हुआ था। कारण क्या था? कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार के भय से भील नामक आदिम जाति ने 1812 से 19 के बीच खाना देश में चेन्नम्मा के नेतृत्व में विद्रोह किया था। उसके बाद 1825 में महाराष्ट्र में सेवरम के नेतृत्व में भीलों ने फिर विद्रोह कर दिया था। फिर आता है कोल विद्रोह। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। 2018 पीसीएस और 2016 पीसीएस में कोल विद्रोह पूछा गया है। प्रमुख नेतृत्व छोटा नागपुर में बिंद रे मानकी के नेतृत्व में कोलों ने विद्रोह किया था। समय इसका याद रखिएगा 1831-32। अगला है आपका रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह 1879 to 80, फिर 1924 में हुआ था। कारण क्या था? आंध्र के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा पहाड़ी के आदिवासियों ने 1879 में सरकार समर्थित
मनसबदारों के भ्रष्टाचारों और नए नए जंगल कानून के खिलाफ विद्रोह किया था। 1924 में इस विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा ने फिर से विद्रोह किया था। 1924 में इस विद्रोह के नेता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। हो विद्रोह 1820 से 22, फिर 1831, फिर 1837 में 3 बार ये विद्रोह किया गया था। कारण क्या था? छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने 1820 से 22, 1831 में विद्रोह किया और अंततः 1837 में अत्याचार के विरोध में कंपनी की सेना से टक्कर ली थी। आता है आपका फिर संथाल विद्रोह। कई बार ये पूछा जा चुका है। कारण राजमहल जिले के संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के द्वारा दमन तथा जमींदारों एवं साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध में अपना रोष प्रकट किया था। प्रमुख नेता कौन थे इसके? सिद्धू, कान्हू और भैरव ने इसका नेतृत्व किया था। कई बार पूछा जा चुका है संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो सिद्धू कान्हू का नाम प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। फिर आता है आपका अहोम विद्रोह 1828 से 30 के मध्य। कारण 1828 ईस्वी और 1830 ईस्वी में असम के अहोम वर्ग के लोगों ने कंपनी पर बर्मा युद्ध में दिए गए वचन पूरा न करने का दोष लगाया। अहोम लोगों ने गोमघर कुंवर को अपना राजा घोषित कर दिया। 1824 में रंगपुर पर चढ़ाई करने की योजना बनाई और 1830 में दूसरे विद्रोह की योजना बनाई। खासी विद्रोह 1832 से 33 के मध्य में हुआ था। कारण अंग्रेजों ने जैंतिया तथा गारो पहाड़ी के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिलहट को जोड़ने के लिए एक सैनिक मार्ग के निर्माण की योजना बनाई। इस योजना के कारण ही जो है खासी विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, गारो, खासी, जैंतिया ये मेघालय की 3 पहाड़ियां हैं और वहाँ की जो है 3 जनजातियां भी इन्हीं के नाम पर हैं। अब आगे देखते हैं। कूका आंदोलन 1840 से 41 के मध्य में हुआ था। कारण क्या था? इस आंदोलन की शुरुआत 1840 में पश्चिम पंजाब में भगत जवाहर मल ने किया था। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका नाम है भगत जवाहर मल। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर कर उसे पवित्र बनाना था। इसके नेता राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया था। कोया विद्रोह प्रमुख नेतृत्व 1879 to 18 में उड़ीसा के मलकानगिरी में हुए इस विद्रोह का नेतृत्व टोम्पा सोरा ने किया था। अगला है आपका मुंडा विद्रोह। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। इसका समय है आपका 1899 से 1900। कारण मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोल दिया था, जिसे अंग्रेजी सरकार का संरक्षण प्राप्त था। इसके विरोध में आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विद्रोह का ऐलान कर दिया था। इस विद्रोह को उलगुलान भी कहा जाता है, उलगुलून भी कहा जाता है। अगला है आपका ताना भगत आंदोलन झारखंड के। इसका समय आपका 1914। झारखंड के छोटा नागपुर में यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व फकीर आदिवासियों ने किया था, इसलिए इसे ताना भगत आंदोलन कहा गया है। इसका नेतृत्व जतरा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत ने इस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। एक ही आंदोलन यह आपका 1921 में हुआ था। कारण राजस्थान के सिरोही में 1921 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भीलों ने उग्र रूप धारण कर लिया था। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। दोस्तों एक यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है
कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रमुख नागरिक विद्रोह और जो जनजातीय विद्रोह हुए थे उन पे चर्चा की। अगले वीडियो में हम लोग कृषक आंदोलन और उसके बाद मजदूर आंदोलन जो हुए थे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ अन्य विद्रोह भी हुए थे, जैसे पहाड़िया विद्रोह, ये 1778 में राजमहल पहाड़ी पे हुआ था। फिर खारवाड़ विद्रोह ये 1870 में हुआ था। चेचू आंदोलन 1920 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। और चिराला विराला ये 1921 में गुंटूर में हुआ था। दोस्तों अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।